सत्कार्मिक मिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गली मोहल्ला क्रिकेट लीग की शुरुआत की घोषणा की। गली मोहल्ला क्रिकेट लीग GMCL ने सत्कार्मिक मिशन के साथ मिलकर आज नई दिल्ली के YMCA में एक प्रेस वार्ता के साथ भारतीय खेलों में क्रांति लाने की अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा की शुरुआत। इस कार्यक्रम में दिल्ली के प्रमुख पत्रकारों ने भाग लिया और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और खेलों के माध्यम से भारत के युवाओं को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए साहसिक खाका पेश किया। दिल्ली के 5 क्षेत्रों में 500 टीमें मुकाबले के लिए तैयार है। GMCL एक ऐसा खेल आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार है जो मैदान से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण और समावेशी विकास को लक्षित करेगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सत्कार्मिक मिशन के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा इंद्रप्रीत सिंह ने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण के साथ माहौल तैयार किया। उन्होंने कहा, सत्कार्मिक मिशन और GMCL के बीच गठबंधन भारत के युवाओं को ऊपर उठाने, उन्हें नशे और नशीली दवाओं से दूर रखने और उद्देश्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जाने का आह्वान है। खेल अनुशासन, एकता और आशा पैदा करने का हमारा आधार है, जो युवा दिलों द्वारा संचालित एक समृद्ध राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। Welcome you all to this high-powered press conference, and today we going to raise the curtain for our sports league, which is called Gully Mohalla Cricket League. So now I would like to introduce our core team. So we have Sardar Aman Bandriji with us. He is the director of Global Midas Capital, and he's the advisor to our sports league. And we have Sardar Inderpreet Singh, who is spiritual head of Satkarmic Mission, and he's in alliance with our sports league, which is called Gully Mohalla Cricket League. And we have promoter and CEO of our Gully Mohalla Cricket League, which is Mr. Raman Jeet Singh. And today we will be telling you about why we started this league. And okay, my name is Harmeet Singh, and I am the director of Gully Mohalla Cricket League and the director of our sports academy called Pride. And now we thought of this league because we thought of our youth, which are misguided and misled these days. So we wanted them to channelize their energies into the sports so that we can have next Kapil, next Sachin, next Dhoni, next Kohli. So this is what our aim was. And today I would like to invite Sardar Inderpreet Singh to give us brief on the little more about it. तकरीबन 10 सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरे देश के अंदर अपनी हेल्थ केयर लंगर सेवा चलाई, साथ में एजुकेशन लंगर सेवा चलाई। तो जब हम समाज के लिए इतना काम कर रहे थे तो हमने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी कि चाहे हम दिल्ली में आनंद पर्वत चले जाएं, चाहे हम उत्तराखंड के अंदर चमोली चले जाएं, चाहे हम अगर जाते हैं बॉम्बे तो किसी चाल में चले जाएं, तो अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि वहाँ पे बच्चों के पास खेलने का अवसर तो नहीं था, क्योंकि बड़े सारे ऐसे बच्चे थे जो बच्चे वहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर नहीं थे। तो हमने जैसे एक मैच देखा बालाचौर के अंदर, तो बालाचौर पंजाब में मैच हो रहा था, मैच खेलते हुए एक बच्चा आया, उसने बॉलिंग करी तो गिर गया। तो जब उससे पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो ये पता चला कभी उसने मैट के ऊपर स्पेक्स पहन के बॉलिंग नहीं करी। तो जब ये देखा कि जो बच्चे ऐसे अनऑर्गेनाइज है, बस उनके अंदर टैलेंट है और हर एक घर के अंदर बसते हैं, बट क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते एक फॉर्मल ट्रेनिंग, तो किस तरीके से सबसे पहले उनको फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाया जाए और उनको इस टैलेंट हंट से निकाला जाए। साथ ही साथ जब हमने ये अपना हेल्थ केयर लंगर सेवा चलाई, एजुकेशन लंगर सेवा चलाई, तब हमने ये भी ये देखा कि बड़ी सारी जगहों पे, चाहे दिल्ली भी है या पंजाब है, तो नशों का सेवन है, पलायन है, यूथ के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि क्यों नहीं हम घर घर से कपिल देव, विराट कोहली, सचिन की तरह एक मुहिम चलाएं और बच्चों को बाहर निकालें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना था,
तो लेवल प्लेइंग फील्ड में ये था कि अगर हम लेदर बॉल का टूर्नामेंट करवाते तो जो बच्चा आज अपने पिंड में या किसी गली में क्रिकेट खेलता है और उसके पास जूते भी नहीं है, तो अगर वो लेदर बॉल से खेलने आएगा तो वो उसका मैच किस तरीके से जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में या अकेडमी में खेलते हैं उनसे बराबर मैच हो पाएगा। इसीलिए नींव रखी गई गली मोहल्ला क्रिकेट लीग। अब ये जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग है, इसका आज हमारा फॉर्मल अनाउंसमेंट है। उसके साथ में 10 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन चालू होगी। पहले फेज के अंदर हम लोग 8 स्टेट्स कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हेडक्वार्टर दिल्ली, साथ में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और यूपी, इन स्टेट्स के अंदर भी साइमल्टेनियसली ये टूर्नामेंट चलाया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार होगा कि हर एक स्टेट के अंदर करीबन, जैसे अभी तक हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसके हिसाब से भी हमने देखा है कि अगर 500 टीमें बनती हैं तो करीबन 5000 लीग मैचेस एक ही स्टेट में होंगे। तो अगर मैं 500 टीम लेके चलता हूँ हर स्टेट की और 8 स्टेट लेके चलता हूँ तो 4000 टीमें हुई। तो 4000 टीमों के अगले 6 महीने के अंदर 40,000 मैचेस होंगे। आज का इतना बड़ा कोई लीग का और पैन इंडिया लेवल पे कभी हुआ नहीं। और ये जो लीग चलेगी, इसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे उनको निकलने के बाद फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो पहले 11 लाख का प्राइज मनी देगी, सेकेंड टीम को 5 लाख का प्राइज मनी देगी, और इन बच्चों को जो फर्स्ट और सेकेंड आए हैं और टूर्नामेंट में कुछ बने हैं उन सबके 1 साल की पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का भी खर्चा हमारी संस्था उतारेगी। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड, जो अमन जी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे, तो ये फंड की तरफ से हमारी वाली लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है और ये लीग आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा मंच बन जाएगी ग्रास रूट से निकालने के लिए। और ये 8 फेजेस के अंदर पहली बार जो ये चलेगा और दिसंबर तक कंप्लीट होएगा। 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हम इस लीग को लॉन्च करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार किस में जुड़ सकते हैं। तो आज अगर फॉर एग्जांपल हम कबड्डी चला दें तो हमें बिहार के अंदर और यहाँ स्टेटों में कई जगह पे तो हो सकता है टीमें ना मिले, तो इसलिए हम लोगों ने पहले क्रिकेट चुना है। बट इसके साथ में फुटबॉल, उसके साथ में हॉकी और कबड्डी, ये आने वाले टाइम में ये भी लीगें इसी फॉर्मेट में आगे चालू होंगे। और ये समाज के उद्धार के लिए काम हो रहा है, जहाँ पे सब स्टेटों के एमपीज, एमएलए और काउंसलर्स को लिया जा रहा है। तो इसमें ये बैटिंग का और इसमें ये सट्टे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आज एक कारण है। मूवमेंट और एक क्रांति लेके आएगी, जहाँ पर 10 ओवर का टेनिस बॉल का क्रिकेट मैच रहेगा, बॉक्स क्रिकेट लीग रहेगी। उसके बाद जो टीमें रहेंगी वहाँ पे जेंट्स और लड़कियों की 2-2 अलग रहेंगी लीग्स। साथ में दिल्ली को हमने 5 जोन में बांटा है। हर जोन के अंदर पिन कोड के हिसाब से टीमों की रजिस्ट्रेशन होगी और फिर वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके लीग मैचेस होंगे। तो साइमल्टेनियसली हर स्टेट में जहाँ जहाँ पे मोमेंटम बढ़ता गया, लोगों को पता चलता गया, वहाँ से टीमें रजिस्टर होती गई। जैसे जैसे टीमों की रजिस्ट्रेशन होती जाएगी उन स्टेटों के अंदर फिजिकल मैचेस का सिस्टम स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन हमारा 10 जून से स्टार्ट होगा। इसके अंदर www.gmcricketleague.com ये जो है हमारा पोर्टल है, जिसके ऊपर 10 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी और लीग मैचेस फर्स्ट फेज के अंदर अगस्त 15 तारीख तक हम स्टार्ट करेंगे। तो ओपन रहेगी थ्रू आउट, क्योंकि वो चलता जाना है, टीमें आती जानी है। बट जो लीग मैचेस हैं तो वो डिपेंडिंग ऑन कि एक जोन में कितनी आ रही है उनको ग्रुप्स में बांटा जाएगा और फिर उनके ग्रुप्स के मैचेस होंगे। एक जोन का मैच और दूसरे जोन का मैच पैरेलल चलेगा, ताकि ये ना हो कि एक ही जोन के सारे मैच अपने में ही हो जाए और दूसरी टीमों से वो कॉम्पीट ना कर पाए। तो हमारा रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए ओपन हो जाएगी 10 जून से, और जो मैच स्टार्ट होंगे वो 15 अगस्त से पहले स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया के अंदर हमने दिल्ली, उसके साथ में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और साथ में यूपी, और इंटरनेशनली नेपाल, जहाँ पे प्रिंसेस आशा राजे जो बड़ौदा की रानी है वो नेपाल के अंदर इस टीम को देखेंगे। हमारा ये है कि जो भी बच्चे आज नशों के अंदर है या पलायन में है या आज उनके घर परिवार परेशान हो रहे हैं, तो हर किसी को हम इस सिस्टम के अंदर लेके आए और उसके बाद घरों के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट का और साथ ही साथ एक इनकम का और एक करियर का एक रास्ता बना। के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की मार्केटिंग करेंगे, पीआर करेंगे। साथ में जो वॉलंटियर्स की टीम हमारी संस्थाओं से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई है वो सारे जाएंगे और क्लस्टर एरियाज में जाके और पिंडों के अंदर जाके वहाँ पे लोगों को इसके बारे में
जागरूक करेंगे और इनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सेशन मिलेगा जी, क्योंकि ये आम आदमी और आम बंदे की लीग है। आज तक कभी भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इतने बड़े स्केल पे इतने सारे नंबर ऑफ मैचेस में हुआ नहीं है। तो एक बार ये मोमेंटम चलेगा तो हर परिवार को अपने घर में एक बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजने से एक फ्यूचर दिखेगा। जब भी इससे पहले हमने एज अ फंड इन्वेस्ट किया था, दी ओनर्स और द एक्सक्यूज वाज ओनली वेल्थ क्रिएशन एंड गिविंग रिटर्न्स टू आवर इन्वेस्टर्स। ओवर द इयर्स सारे इन्वेस्टर्स ने जो अब एक materialistic change आया है, they are no longer interested in only scaling up their money but also creating impact। हम social ROI देख रहे हैं और social ROI देखने के लिए ही जो investors हैं, they are fully convinced to invest in something new that gives them more than money that is back, and that is community development, talent scouting and social upliftment। This is what we are looking at। No, फेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोशल जो ROI है, इट इज ऑल्सो स्केलेबल। इट इज रॉन्ग टू से दैट आई एम पुटिंग मनी इन अ सोशल कॉज बिकॉज इट इज डेड मनी। इट इज नॉट द केस। As a fund, this is the first excuse that we always listen from other funds, which is not true. Money, even invested in social causes, can give you a good, significant return. It may not be that high as a high risk or a traditional conventional business, but it still gives you returns. That is the real। देखिए, जब भी आप टैलेंट स्काउट करते हैं, यू नीड अ गुड पूल and the population dividend is what is setting this apart from other leagues। जो हमारा pool है जिसके बीच में गली मोहल्ला क्रिकेट जाएगा, वो इतना ह्यूज है, इतना डिविडेंड इतना स्ट्रॉन्ग है that the chances of you getting a real talent which is world class and globally is quite high। And by reaching to the clusters, by reaching to those persons who have nothing else to do, let me put it this way, because they are not gainfully employed, they are looking at other recreational activities, and to give them something which is only going to improve their fitness is something that is what our focus is। The fact that Satkarmic mission has come on board and global Midas capital जिसे मैं represent कर रहा हूँ, we have a network of more than 5,000 ultra HNIs spread all across, and there's a very huge category of corporate investors also are behind us, so that's why it has good potential। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।